सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल विशु ट्यूटोरियल में। तो गाइज, आज हम लोग नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें क्लास 10th के साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का विद इन 2 मंथ्स के अंदर कितना 2 मंथ्स के अंदर हम लोग टारगेट रखे हैं कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों का सिलेबस कंप्लीट कराने का। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर दें। तो आज हम लोग फर्स्ट लेक्चर लेके आने वाले हैं जो कि फिजिक्स का चैप्टर 2, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें हम लोग जानेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में मैग्नेटिज्म भी बोलते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? मैग्नेटिज्म। तो इसमें हम लोग बेसिकली वैसी चीजों के बारे में जानेंगे कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी किसी भी वायर से फ्लो होता है तो उसमें हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा है वो अपने सराउंडिंग चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। हीटिंग इफेक्ट के बारे में हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, कि जब कोई करंट फ्लो होता है तो वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, यानी हीट प्रोड्यूस करता है। तो सिमिलरली अगर कोई वायर में से करंट पास हो रहा है तो वो अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और इसी को हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए, चलते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहने का मतलब क्या है। तो देखिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, व्हेन एन करंट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ वायर, ठीक है, यहाँ पे हमारा आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा मिस टाइपिंग है, वायर इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि जब कोई भी वायर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो वो अपने चारों ओर क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब है दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। हमने बताया कि इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में मैग्नेटिज्म है। हम लोग कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हमारा मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकता है, यानी अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। ओके, अब देखिए, अब हमारा है कि मैग्नेट क्या होगा। तो मैग्नेट सब लोग देखे होंगे बचपन में, ठीक है। मैग्नेट क्या है? एक टॉय, एक ऑब्जेक्ट जिसे हम लोग खेलने के लिए बचपन में यूज करते थे, चिपकाते थे ना पकड़ कर कि चिपक जा चिपक जा चिपक जा। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आयरन को हम लोग क्या करते थे, लोहे को या दो चुंबक को आपस में चिपकाते थे, फिर जब नहीं चिपकता था तो उसको पलटते थे और फिर चिपकाते थे, तो नहीं चिपकने वाला चीज चिपक जाता है, यानी पोलैरिटी चेंज करते थे। कि यानी कि अगर वो चिपक रहा है तो समझिए कि वो अनलाइक पोल है, यानी अलग अलग है। अगर लाइक पोल रहता है यानी एक जैसा होता, पोल क्या होगा अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मैग्नेट है क्या? इट इज एन ऑब्जेक्ट, सिंपली ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो कि अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट अट्रैक्ट तो आप लोग जानते हैं, जिसको अपनी ओर खींचता है। क्या चीज को भी अट्रैक्ट करता है? पीसेज ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकेल। आयरन को हम लोग बेसिकली अभी तक क्या करते थे, आयरन लोहे की चीज को ही उससे अट्रैक्ट कराते थे, चिपकाते थे। लेकिन जो मैग्नेट है वो कोबाल्ट और निकेल को भी अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, अब देखिए मैग्नेट के कुछ क्या है। तो मैग्नेट हैज टू पोल्स, मैग्नेट के पास दो पोल होता है। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा एक बार मैग्नेट है, ठीक है। तो इसके इंड में, इसके पास दो ही इंड है, एक ये वाला और एक ये वाला। इसके इंड में दो पोल होता है, एक को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल एंड सेकेंड वन इज साउथ पोल। तो वही है कि मैग्नेट के पास दो पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब बात आता है कि कैसे हम लोग जानेंगे कि वो नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है। कोई तरीका कैसे जानेंगे? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए,
हम क्या करते हैं, एक मैग्नेट को लेते हैं, उसको सेंटर से मिडिल पॉइंट से एक थ्रेड से बांधकर फ्रीली सस्पेंड करते हैं, लटका देते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा। तो जब इसको हम ऐसे फ्रीली सस्पेंड किए, ये इसका सपोर्ट है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि इसको सपोर्टिंग का काम कर रहा है। यहाँ पे हम लोग अपने हैंड का भी यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे सपोर्टिंग स्ट्रक्चर का यूज किए हैं जो कि इसको सपोर्ट कर रहा है। तो जब इस मैग्नेट का दो पोल है, एक हमारा नॉर्थ पोल है और दूसरा हमारा साउथ पोल है, तो जब एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को हम लोग सस्पेंड करते हैं, तो ये हमेशा क्या करता है, दो डायरेक्शन में, ऑलवेज नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही ये हमेशा ये रुकेगा। घुमा भी देते हैं सस्पेंड करके, तो लास्ट में नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आकर ये रुक जाएगा। तो जो हमारा नॉर्थ डायरेक्शन की ओर रहेगा उसको हम लोग नॉर्थ पोल बोलेंगे, और जो साउथ डायरेक्शन की ओर रहेगा उसको हम लोग साउथ पोल बोलेंगे, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो हमारा अर्थ है वो भी एक मैग्नेट है, अर्थ है वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अर्थ में जो मैग्नेटिज्म है वो क्यों आता है, तो ऐसा माना जाता है कि अर्थ के सेंटर में जो कोर है वहां पे जो लिक्विड फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है, ठीक है, उसी को वजह से अर्थ में मैग्नेटिज्म आता है। इसलिए वो ज्यादातर, ऐसे तो हम लोग ग्रेविटी जाने होंगे जिसको से वो अट्रैक्ट करता है, 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक्चुअली में ये हमारा साउथ पोल है, अर्थ का जो मैग्नेट है वो हमारा क्या है, साउथ पोल है, और जो अर्थ का इस साइड है ये हमारा क्या है, नॉर्थ पोल है। तो हम लोग जानते हैं कि साउथ पोल को कौन अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ पोल। तो मान लीजिए ये हमारा साउथ पोल है, इस मैग्नेट को हम धरती पे खड़ा होकर कैसे लटकाएंगे, तो मैग्नेट हमेशा हमारा जो होगा वो इस डायरेक्शन में आके रुकेगा। यहाँ देखिए, ये हमारा ये हमारा नॉर्थ होगा और ये हमारा साउथ, ऐसे आकर रुकेगा। क्यों, क्योंकि जो साउथ पोल है वो इसको अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर खींचेगा, और जो नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल को अपनी ओर खींचेगा। तो इसीलिए हमेशा ये हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही आता है। तो ये जो अर्थ का जो हमारा पोल है इसको हम लोग जियोग्राफिकल पोल बोलते हैं। हम लोग जानते हैं अर्थ के पास दो पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। तो ये हमारा जियोग्राफिकल पोल है, और ये भी हमारा क्या है, जियोग्राफिकल पोल है। तो इसमें भी एक हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो नॉर्थ साउथ में इसलिए रुकता है क्योंकि नॉर्थ पोल को कौन अट्रैक्ट करेगा, साउथ पोल, और साउथ पोल को कौन अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ पोल, ठीक है। अब देखिए, तो वही है यहाँ पे लिखा हुआ है, when we freely suspend a magnet, the point which is towards the north direction is called north pole। यानी कि अगर फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का जो पोल हमारा नॉर्थ डायरेक्शन में रहेगा उसको हम लोग नॉर्थ पोल बोलेंगे, एंड विच पॉइंट टुवर्ड्स द साउथ पोल, साउथ डायरेक्शन इज कॉल्ड साउथ पोल, और जो हमारा साउथ डायरेक्शन में रहेगा उसको हम लोग साउथ पोल बोलेंगे। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज हमारे क्या है, लाइक पोल रिपेल ईच अदर। लाइक पोल, लाइक पोल का मतलब कि एक जैसा, दो ही पोल है, अगर दो मैग्नेट लेते हैं, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो ये दोनों क्या है, सेम है, नॉर्थ नॉर्थ है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगा, ये इधर भागेगा और ये इधर, इसको हम बोलेंगे रिपल्सन, ठीक है। अगर साउथ साउथ भी रहता, साउथ नॉर्थ, तो यहाँ पे भी क्या होता, रिपल्सन होता, ये क्या करते हैं, किसी को रिपेल करते हैं। लेकिन अगर सेम रहता, सेम ना रहता, सॉरी, एक जैसा रहता, जैसे कि नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ साउथ, तो ये अनलाइक है, एक जैसा नहीं है, तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि यहाँ पे अट्रैक्शन होता है। क्लियर है। अब चलिए आगे, अब क्या हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है उसके बारे में जिक्र करते हैं। तो द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच द मैग्नेटिक फोर्स इज exerted is called magnetic field, ठीक है। द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट,
यानी कि कोई मैग्नेट है तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, यानी कि एक एरिया जिसमें मैग्नेटिक फोर्स लग सके उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा एक मैग्नेट है, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर हम यहाँ पे आयरन के पीस को रखते हैं तो क्या ये इसको अट्रैक्ट कर पाएगा? नहीं। यहाँ पे भी रख रहे हैं तो इसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ रख रहे हैं तो इसको अट्रैक्ट कर ले रहा है, यहाँ रख रहे हैं तो अट्रैक्ट कर ले रहा है, यहाँ रख रहे हैं तो इसको अट्रैक्ट कर ले रहा है, यहाँ रख रहे हैं तो भी अट्रैक्ट कर ले रहा है। तो यानी कि स्पेस, जगह एक जो कि एक मैग्नेट को सराउंड किया रहता है, जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है, तो मान लेते हैं इसका मैग्नेटिक फोर्स हमारा इतना एरिया में है, ठीक है। यानी इतने एरिया में कहीं पे भी अगर आयरन, कोबाल्ट, निकल के पीस को रखेंगे ये मैग्नेट इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसी को बोलेंगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड। इतना दूर हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और इधर मैग्नेटिक फील्ड इसका नहीं है। ठीक है, अब देखिए द मैग्नेटिक फील्ड हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड के पास डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड वैल्यू भी होता है। तो 9th में आप लोग पढ़े होंगे कि जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, और जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल डायरेक्शन हो उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो इसीलिए जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका एक अपना कुछ वैल्यू भी होगा और अपने चारों ओर क्या करेगा, किसी डायरेक्शन में लगेगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखिए यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, तो फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। यानी कि वह फोर्स जो कि मैग्नेट के जरिए लगता है, मैग्नेट द्वारा लगाया जाता है, उसी को हम लोग मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। जैसे हम लोग मसल्स के द्वारा जो फोर्स लगता है उसको मस्कुलर फोर्स बोलेंगे। अर्थ क्या करता है, ग्रेविटी को जो फोर्स लगता है उसको ग्रेविटी फोर्स बोलते हैं। तो उसी प्रकार से अगर हमारा मैग्नेट के जरिए जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर है? अब आते हैं व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, तो these are the lines drawn in a magnetic field along which a north magnetic pole would move। यानी कि ये हमारा क्या है, सिंपली जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको रिप्रेजेंट करने वाला जो लाइन होता है उसी को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। जैसे कि ये हमारा मैग्नेट है, बार मैग्नेट, और इसको रिप्रेजेंट करने वाला ये इसका लाइंस है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे ये हमारे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। याद रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर आल्सो नोन एज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के नाम से भी जानते हैं, नोट पॉइंट में इसको कर लीजिएगा। साथ ही साथ बता दें कि अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल जो कि हमारे इसी नेम से है, विशु ट्यूटोरियल, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि जो भी अपडेट होगा आपको वहां पे मिलते रहेगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे हमने मैग्नेट को शो किया है, ठीक है। ये मैग्नेट का दो पोल है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, और ये हमारे क्या है, ब्लू वाले इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है। जो हमारे क्या है, इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कुछ प्रॉपर्टीज भी होते हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं आइए जानते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नंबर 1, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिगिन फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड टू साउथ पोल। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है और साउथ पोल में एंड होता है। जैसे कि यहाँ पे भी अगर दिखाएं तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ पोल से निकल रहा है और साउथ पोल में इंटर कर रहा है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर टू ईच अदर
near the pole and wider as we move from the pole। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं वो पोल के पास थोड़ा क्लोज होंगे, और जैसे जैसे पोल से दूर जाएंगे उनके बीच स्पेस जो होगा वो गैप बढ़ता चला जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे ये पोल का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्लोजर है। जैसे जैसे ये दूर जा रहा है वैसे वैसे इनके बीच डिस्टेंस हमारा क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, एरिया बढ़ रहा है। तो ये है। फिर हमारा थर्ड नंबर, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होते हैं एक दूसरे को कभी भी आरी से लेकर काटते नहीं हैं। काहे नहीं काटते हैं, क्वेश्चन अगर पूछ दिया कि भैया ऐसा क्यों होता है तो इसका भी बताएंगे। देख सकते हैं कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं किया है। ठीक है, इन लोग बहुत शरीफ लोग है, किसी का रास्ता कट नहीं करता है। कहीं भी कट किया है क्या? नहीं कट किया है। क्यों? क्वेश्चन अगर आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट क्यों नहीं करते हैं, तो इसका आंसर ये लिखना है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एक अपना प्रॉपर्टीज होता है। अगर ये हमारे एक दूसरे को कट कर देंगे तो जो मैग्नेट होगा वो अपना प्रॉपर्टीज लॉस कर देगा। इसलिए मैग्नेट का एक प्रॉपर्टी होता है कि वो उसको क्या करता है, कट एक दूसरे को नहीं करते हैं। अगर किया तो मैग्नेट जो होगा अपना सारा प्रॉपर्टीज लॉस कर देगा। फिर हमारा फोर्थ नंबर, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट इन ऑल प्लेन्स और डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेट। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ऐसा नहीं किसी एक ही डायरेक्शन में लगता है, ये हमारे सारे प्लेन में, मेनली 3 प्लेन, एक्स प्लेन, वाई प्लेन, जेड प्लेन पढ़े होंगे। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जो ये आगे की ओर निकल रहा है वो हमारा जेड एक्सिस। तो ये हमारा तीनों प्लेन में लगता है, एक्स वाई जेड। ठीक है, यानी कि अगर मैग्नेट है तो राइट साइड, लेफ्ट साइड, अप डाउन, चारों सराउंडिंग, चारों एरिया में किसी भी प्लेन में लगता है। थर्ड नंबर क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज मैक्सिमम नियर द पोल्स एज कंपेयर टू द अदर स्पेस। जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है वो इसके पोल के पास नजदीक, जहाँ पोल है वहां पे इसका वैल्यू ज्यादा होता है। स्ट्रेंथ, ताकत क्या होता है, ज्यादा होता है दूसरे जगहों के मुकाबले। यानी कि 2 पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अदर प्लेसेस। यानी कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा इसका वैल्यू कुछ ज्यादा होगा पोल के नजदीक, और जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, वो हमारे उनका स्ट्रेंथ कम होता चला जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग कि हाउ कैन वी गेट और प्लॉट मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ऑफ ए मैग्नेट। यानी कि कैसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्राप्त कर सकते हैं। कि मैग्नेटिक फील्ड हमने तो अभी शो कर दिया डायरेक्ट कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जो होता है वो ऐसा होता है बार मैग्नेट का, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि ऐसा ही होता है? कौन सा एक्सपेरिमेंट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, नॉर्थ से निकलता है साउथ में एंटर करता है, तो हमको कैसे पता चलेगा? तो इसके 2 एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं हम लोग। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है बाय यूजिंग अ बार मैग्नेट एंड आयरन फिलिंग्स। यानी कि बार मैग्नेट और आयरन फिलिंग्स का यूज करके हम लोग इसका पता लगा सकते हैं। सिंपली क्या करते हैं, एक कार्डबोर्ड लेंगे, कार्डबोर्ड के नीचे में हम लोग कार्डबोर्ड के इसके नीचे हम लोग एक मैग्नेट को प्लेस कर देंगे। ठीक है, और इसके ऊपर हम आयरन फिलिंग्स को इस प्रकार से अरेंज कर देंगे, और जब हम लोग इसको नीचे से ऐसे टैप करेंगे तो जो इस पे आयरन फिलिंग्स है वो हमारा इस शेप में, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये कार्डबोर्ड के नीचे रखा हुआ मैग्नेट है, और जो आयरन फिलिंग्स है वो लगभग इस प्रकार से देख सकते हैं अपने आप को क्या कर लिए हैं, अरेंज कर लिए हैं। तो ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका हमारा क्या है, दूसरा है बाय यूजिंग अ बार मैग्नेट एंड अ कंपास। एक बार मैग्नेट और एक कंपास का यूज करके, जो कि आपको यहाँ पे शो किया हुआ है। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, सिंपली एक मैग्नेट को लेते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और एक कंपास को लेते हैं। कंपास एक छोटा सा उसका जो ये क्या बोलते हैं हैंड होता है, जो कि हमारा डायरेक्शन शो करता है, वो एक टिनी पिवोटेड मैग्नेट होता है। तो कंपास का जो नीडल होता है वो खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो जब इसको रखेंगे
तो ये नॉर्थ पोल ये क्या करेगा, कंपास का जो साउथ पोल होगा उसको अट्रैक्ट करेगा। याद रखिए कंपास हमेशा हमेशा नॉर्थ पोल को ही हमारा शो करता है। किधर भी ले जाएंगे तो जिधर नॉर्थ डायरेक्शन होगा वो उधर ही हमारा शो करेगा। तो ये साउथ पोल को क्या करेगा, नॉर्थ पोल इसका अट्रैक्ट करेगा। फिर धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेट को एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करते करते देखेंगे कि जो हमारा कंपास है वो हमारा इस डायरेक्शन में बनकर आ जाएगा। फिर इधर नीचे की ओर रख के भी अगर ट्राई करेंगे तो नीचे में भी हमारा कुछ इस प्रकार से, और पॉइंट को हम मार्क करते चलेंगे, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, पॉइंट को हम लोग मार्क करते चलेंगे। और जब लास्ट में हटाकर कंपास और मैग्नेट लाइन को अगर हम लोग ज्वाइन कर देंगे तो देखेंगे कि वो हमारा एक इस शेप का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, ये वाला तो आपको क्लियर हो गया। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।